सुप्रभात बच्चों। आज का आपका हिंदी का होमवर्क है बाल राम कथा का पाठ 9, जिसका नाम है राम और सुग्रीव। पाठ हमने 8 किया था, उसका नाम था सीता की खोज। ठीक है, राम और लक्ष्मण जो है सीता की खोज करने निकलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है राम और सुग्रीव। ठीक है, इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो राम है और सुग्रीव का जो है मेल होता है। ठीक है, ऋष्यमुख पर्वत पर उनका मेल होता है, यानी कि वो आपस में मिलते हैं, उनका वो अगला पड़ाव होता है। तो वो क्या कहते हैं कि ऋष्यमुख पर्वत पर राम लक्ष्मण को आते देखकर हनुमान ने शिष्टता से, यानी कि उन्हें आदर सहित पर नाम करके पूछा कि आप दोनों कौन हैं और वन में क्यों भटक रहे हैं। यानी कि उन्हें पता नहीं था कि वो राम लक्ष्मण है, लेकिन राम लक्ष्मण को पता था कि वो हनुमान हैं। आप लोगों की वेशभूषा तो मुनियों जैसी है, परंतु चेहरे से आप राजकुमार दिखते हैं। ये हनुमान जी ने श्री राम से कहा था, राम और लक्ष्मण दोनों से। तो इस पर सुग्रीव जो होते हैं, जब उनकी मुलाकात सुग्रीव से हनुमान जी करवा देते हैं जाकर, तो वो सुग्रीव ने राम लक्ष्मण को बताया कि वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी, वे निश्चित रूप से सीता ही रही होगी। यानी कि बंदरों ने जाकर उनको ये बातें बताई थी कि सीता का जो हरण है वो रावण करके ले जा रहा है। लेकिन रावण का रथ इसी किष्किंधा पर्वत से होकर गया था, और किसी ने बताया था कि किष्किंधा पर्वत पर, तो ये राम जो है वो ऋष्यमुख पर्वत पर जाने के बजाय उनका मेन क्या था, किष्किंधा पर्वत पर जाना था। फिर वो क्या करते हैं कि सीता स्वयं को रावण के चंगुल से बचाने का प्रयास कर रही थी। यानी कि ये सुग्रीव उन्हें बता रहे हैं कि ऐसे से करके वानरों ने हमें बताया, तो हम भी आपको ऐसे करके बता रहे हैं। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए। आभूषणों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए सुग्रीव ने कहा कि देखिए, क्या ये गहने उन्हीं के हैं। तो वो उनको गहने दिखा देते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये देखकर कहते हैं कि हाँ, ये मेरी पत्नी के हैं, और वो रोने लग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो सुग्रीव को भी अपनी जो है व्यथा याद आ जाती है, यानी कि उसके साथ भी क्या हुआ था। वो अपनी व्यथा जो है राम को सुनाने लग जाते हैं। कहते हैं कि सुग्रीव ने राम से अपनी व्यथा सुनाई कि मेरे बड़े भाई बाली ने भी मुझे राज्य से निकाल दिया था, मेरी पत्नी को भी छीन लिया था, वह मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा था, किंतु संकट के समय हनुमान, नल और नील आदि वानरों ने मेरा साथ दिया, यानी कि मुझे बचा लिया। मुझे कहीं पर अकेला उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसा कहकर सुग्रीव ने राम से सहायता मांग ली। राम ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और तुम्हें अपनी स्त्री भी मिलेगी, जो कि उसके भाई ने छीन ली थी। सुग्रीव ने राम से कहा कि बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। यह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है, यानी कि 7 पेड़ों को भी एक साथ वो तोड़ मड़ोड़ सकता है। वो राम से सुग्रीव ऐसे कहते हैं। तो संपत्ति की बातों को सुनकर सभी वानर चिंता में डूब जाते हैं। तभी जामवंत की दृष्टि जो है वो हनुमान पर पड़ती है। जामवंत हनुमान की बुद्धि और शक्ति से जो होते हैं वो परिचित होते हैं। उन्होंने हनुमान की सोई हुई ताकत को जगा दिया। यानी कि हनुमान ने जब ये सब बातें सुनी सीता के बारे में भी, उन्होंने कहा, हनुमान आपको जाना होगा और यह कार्य आप ही कर सकती हैं। इसलिए उस सबकी दृष्टि हनुमान पर टिक गई कि वो यह जाकर कार्य जरूर करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया है। आपने अपनी बुक में से पूरा चैप्टर ये रीड करना है। ठीक है, देखिए पिक्चर में भी आपको बताया कि सुग्रीव है और ये राम जी हैं। ठीक है, इसके बाद आपने फुल चैप्टर आपने यहाँ तक रीड करना है अपनी बुक में से, और अच्छे से ध्यान से रीड करना है समझ कर। ओके, धन्यवाद।